दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा के नारों से शहर फिरोजपुर झिरका गूंज उठा। बीती मंगलवार को हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस ने जिला नूंह मेवात के शहर फिरोजपुर झिरका में अंबेडकर भवन पहुंचकर मतदान जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान तिरंगा सेना के सैकड़ों नौजवानों को वोट ज़्यादा से ज़्यादा देने के बारे में जागरूक किया और कहा कि वोट का हमारा अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसकी कीमत को समझें, किसी के बहकाव में आकर या फिर लालच में फंसकर अपने वोट का अधिकार को जाया ना करें। हर एक को अपना वोट देना है और लोगों को घरों से बाहर निकाल कर आने वाले 25 मई को अपने मत का प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित करना है। सीलमधुर आईपीएस ने मेवात में पहुंचकर तिरंगा सेना में दर्जनों युवाओं को शामिल किया है और शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कासिम आज़ाद को भी सीलमधुर ने सम्मानित कर उनकी जमकर सराहना की है। साथ ही साथ संगीत की दुनिया में नाम कमाने वाला सिंगर न्यामत अजीज के स्वागत गीत और हरी भरी मेवात के गानों की जमकर प्रशंसा की है। सानिया बेटी की देशभक्ति कविता को सुनकर उनको सराहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है हरियाणा का पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस। हर हर तिरंगा, हर हर तिरंगा, हर हर तिरंगा, हर हर तिरंगा, हर हर तिरंगा। जय हिंद, जय तिरंगा, जय हिंद, जय तिरंगा। तिरंगा सेना जिंदाबाद, तिरंगा सेना जिंदाबाद, तिरंगा सेना जिंदाबाद, डीजीपी सीलमधुर जिंदाबाद, डीजीपी सीलमधुर जिंदाबाद। चिंता का विषय मैं देख रहा था कि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और उसमें समझदारी बढ़नी चाहिए पूरे देश में और बढ़ भी रही है, लेकिन मतदान के परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि लोग मतदान का प्रतिशत कम होता जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या दिक्कतें हैं? कोई न कोई बात तो है कि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए जबकि लोकतंत्र में ही बहुत बड़ी पावर, सबको समान अधिकार मिला हुआ है, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब लोगों को एक मत देने का जो अधिकार बना है, अपने पसंद की सरकार चुनने का जो अभूतपूर्व मौका है, 5 साल में देश की सरकार चुनने का मौका आता है, तो अच्छे कैंडिडेट को उनको खुद अपने समझ से जो अच्छा लगे उसको वोट देने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि इसके बारे में, वैसे तो सरकार में भी, इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो मतदान का परसेंटेज आ रहा है वो कम है। तो इसलिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट किया हुआ है कि हर आदमी को जो भी योग्य है, उसके लिए एलिजिबल है, उसको वोट देने के लिए बिल्कुल आना चाहिए आगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडक हो, चाहे कोई दिक्कत हो, चाहे कहीं बाहर घूमने का मन हो, उसको छोड़े, लेकिन और इंटरेस्ट ले, क्योंकि 5 साल के बाद मौका मिलेगा तो अपने अधिकार का उपयोग करें। और साथ ही साथ जो हमारी तिरंगा सेना है, उसमें जो साथी लोग यहाँ पे सब लोग आए हुए थे मेवात के, उन लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि वो अपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को कहेंगे, बताएंगे इसकी अच्छाई, लोकतंत्र की में कितनी मजबूती देता है ये आदमी को, तो उसको बताएंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे, खुद भी मतदान देने जाएंगे, ताकि हमारा जो लक्ष्य है ये आने वाले समय में पूरे देश में 90% से ज़्यादा मतदान हो। पूरे देश में हमको ये मुहिम लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले अभी हरियाणा में इलेक्शन भी आने वाले हैं अक्टूबर में, नवंबर में, तो उस दौरान के लिए भी हमको अभी से तैयारी करनी है और पूरे देश में, प्रदेश में घूम घूम करके लोगों के अंदर इस भावना को बढ़ाना है और ये स्थापित कर देना है जो हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है उसमें पूरे देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हरियाणा पहुंचेगा मतदान के प्रतिशत में। इस चीज़ को हम लोग का एक रिकॉर्ड हम लोगों को बनाना है, हिस्ट्री बनानी है, इसके लिए इस मकसद को लेकर चले हुए हैं, ताकि जब ये चीज़ें होंगी लोग मतदान में रुचि लेंगे, अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, तब जाकर के एक अच्छी सरकार बनेगी जो कि उनके हितों की रक्षा करेगी, जो कि उनके जीवन को खुशहाल बनाएगी, हर एक के जीवन में खुशहाली हो। ये हमारा मिशन है, तिरंगा मिशन जो हमारा है, खुशहाल भारत निर्माण का मिशन है। उसी का एक तत्व है कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हर एक को अपना मतदान देना चाहिए, ताकि अपनी अच्छी सरकार बने और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में अच्छा रोज़गार सबको मिले, कोई भी बगैर रोज़गार अभी न हो, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हर एक को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छे बच्चों को, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा का स्तर मिले, ताकि वो देश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक अच्छा काम जीवन व्यतीत करें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि इंसान का मुख्य उद्देश्य जो है अपने जीवन को खुशहाली से जीना है। तो इस प्रकार की वातावरण तभी बनेगा जब हर आदमी अपना अपना योगदान भी देगा, रोल भी अदा करेगा, जैसे मतदान में भी, शिक्षा में भी, और सरकारें भी ऐसी होंगी जो इस तरह के चुनेंगी। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मिशन का शुरुआत। ये अभी तक सर मतदान लोग कम करते थे, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? लोगों की रुचि कम है, लोगों को समझ इस बात की नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है, ये भी हो सकता है।
या लोगों की निराशा भी हो सकती है कि भाई कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है, कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर आदत ही बन जाती है कि लोग जब निकाल के ले जाते हैं पार्टियों के लोग, तभी लोग निकलते हैं, ऐसी भी बातें हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है हम इस छुट्टियाँ हो रही हैं तो चलो घूमने चले जाएँ, कहीं बाहर चले जाएँ। बहुत से लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो उनको इसका महत्व समझाना है। और लोगों में पहले तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आते थे, लोगों में रुचि रहती थी, कितनी गर्मी पड़ती थी। अभी मैं जो है 92 ईयर्स के एक व्यक्ति से मिला था, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हमको कोई कहता नहीं था, लेकिन हम लोग जो है स्वयं अपना सामान लेकर के, पानी लेकर के, और कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो, जाते थे। मन में बड़ा उत्साह था कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उसी समय गुलामी तुरंत ख़त्म हुई थी। मालूम हुआ था कि गुलामी क्या चीज़ होती है, और हमको एक अधिकार मिला है जिसका कि हम लोग एक राजा है, अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं। इतना बड़ा महसूस हमको होता था। तिरंगा सेना सर किस लेवल पे बढ़ रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? तिरंगा सेना की जो आपने शुरुआत की है, किस तरीके से पूरे भारत में बढ़ रहा है, उसको लेके क्या कहें? तिरंगा सेना की जो सोच है वो एक क्रांति की तरह से है, एक ऐसी क्रांति जिसमें कि सोच में, समझ में बदलाव लाना है, देश में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। हर एक, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे काम करने की बातें हों, हर आदमी काम करने की तरफ, क्योंकि हमारे धर्मों में भी, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम, हर एक धर्म में, सिख ईसाई, सब में ये दिया हुआ है कि कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म को ही करना सबसे बड़ी पूजा है। तो जब ये हमारे धर्मों में इस चीज़ को बताया गया है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि जो हमारा तिरंगा है वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसका प्रतीक है। तो इसकी आन बान शान तो तभी बढ़ेगी, इसकी शान तभी बढ़ेगी जब सभी लोग अच्छे कर्म करेंगे और सबको कर्म करने का अवसर मिलेगा। तो हमारी तिरंगा सेना जो है इसी काम के लिए है कि देश में हर एक इंसान का, हर एक जीवन, हर एक का आदमी का जो है जीवन जो है खुशहाल हो। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, पूरी प्रकृति खुशहाल हो, जीव जंतु भी खुश हो। यहाँ पे ऐसा वातावरण हम लोग पहले इसको बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और इस प्रकार की जो सोच को ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच है जो कि तिरंगा सेना की सोच है। ये सर तिरंगा हर चीज़ का जन्मदिन मनाया जाता है, यहाँ तक कि जो तिरंगा जो देश की आन बान शान है, आखिर हिंदुस्तान के तिरंगे का जन्म कब हुआ था और कब इसको सरकारें मनाती हैं, क्या कहोगे सर इसको? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक हमारे देश में अपने तिरंगा के सम्मान में उसका जो है तिरंगा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा सरकारों के द्वारा नहीं की गई है, जिसके लिए पिछले 3 साल से हम लोग मांग रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि आम पब्लिक में ये भावना पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा का नारा हम लोगों ने बुलंद करके उसकी यात्राएं निकाली, पूरे देश में हर जगह बातें फैली, तो किस प्रकार से पूरे देश में आज आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों में तिरंगा पहुंच गया है। अब उसका संदेश और व्यापक स्तर पर पहुंचाना है हमें, तो ये चीज़ जो है तिरंगा दिवस हमारे यहाँ अभी नहीं है। इसके लिए हमने मांग की है कि 22 जुलाई का दिन जो है तिरंगा दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि 22 जुलाई को ही हमारा जो तिरंगा का जो मौजूदा स्वरूप है, इसका अस्तित्व में जो आया था वो 22 जुलाई 1947 को आया था। तो उससे कितने समय हो गया आप देख लीजिए। तो उसको हम लोग जो है अपने स्तर पर मनाते हैं, पिछले 4 साल से तो हम लोग मना रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसको जब सरकार इसकी घोषणा करेगी तो पूरे देश में बहुत ही एक इस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व, एक देश प्रेम का पर्व मनाया जाता है। उसी प्रकार से तिरंगा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने के कारण भी हम लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना और मजबूत होगी।